हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग बच्चे लोग। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 एपी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा और चौथा सवाल सॉल्व करने वाले। लेकिन इससे पिछले के क्लास में इस चैप्टर का पहला से तीसरा तक सवाल सभी बनाया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा और चौथा सॉल्व करने वाले। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल तरीका से सॉल्व करेंगे, आपको 100% समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न एपी में बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। देखिए एपी दिया गया है, तीसरा का 5 बॉक्स नैन 1/2, ये आपको एपी दिया गया है। और बॉक्स के जगह पे आपको पद जो टर्म आता है उसको भरना है। चौथा नंबर -4 बॉक्स 6, ये एपी दिया गया है, आपको बॉक्स के स्थान पे भरना। आप कैसे भरना है आइए सॉल्व करते हैं। देख बाबू, आपके सर बताए होंगे कि एपी का कोई भी सवाल रहे, दुनिया का एपी में कोई भी सवाल रहे, एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा। एक लाइन क्या है कि माना कि एपी के प्रथम पद ए और सारवंतर दी A to Z, मतलब कोई भी सवाल रहे एपी का, ये एक लाइन लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन, माना कि एपी के प्रथम पद ए और सारवंतर डी है। हम लोग मान लिए कि माना कि एपी के प्रथम पद ए और सारवंतर कॉमन डिफरेंस डी है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार तो पर्सन से, क्वेश्चन से, अब क्वेश्चन दिया क्या है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का सर कमेंट आता है बच्चे लोग कि सर कहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, सवाल को कहाँ से सॉल्व करेंगे। तो बच्चे लोग जो दिया हुआ है मतलब गिवन दिया हुआ से स्टार्ट करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। दिया क्या है, देखिए दिया क्या है, इसको पहला टर्म बोलेंगे, इसको दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। तो आपको दिया है, पहला टर्म दिया है और चौथा टर्म दिया है। तो ए दिया हुआ है 5 और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया हुआ A4 9 पूर्णांक 1/2। इसको तोड़ेंगे 2 9 18 1 19/2। ये आपको दिया गया। अब आपको बोल रहा है क्या निकालने के लिए, दूसरा पद निकालना है और तीसरा निकालेंगे। तो दूसरा पद या तीसरा पद निकालने के लिए आपको कॉमन डिफरेंस का, एपी में कॉमन डिफरेंस सार्वअंतर का पता होना चाहिए। तो सार्वअंतर कैसे पता करेंगे आइए पता करते हैं। देखिए आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A4, तो A4 पहला प्लस 3D, ये है A4। ये आपको कोई भी पद निकालना है, A5 निकालना है तो A + 4D, A2 निकालना है तो A + D, ये फॉर्मूला होता है। अब मतलब A5 निकालेंगे, A5 तो A + 4D हो जाएगा, ये A + 4D हो जाएगा। मतलब क्या होता, पहला पद और उतना ये पद से एक नीचे करके गुना कर देना, डी में कॉमन डिफरेंस में गुना कर देना। अब देखिए A4 बराबर क्या होगा, A + 3D, ये कितना 19/2। A के बदले में क्या दिया यहाँ 5, A के बदले में क्या 5 + 3D बट्टा 19/2। ये 5 इस पार प्लस में, उस पार जाएगा तो माइनस में। 3D 19/2 और माइनस में 3, सॉरी 5। अब कुछ नहीं, नीचे तो 1, ये दोनों का एलसीएम लेंगे
तो 2 एलसीएम आएगा, 2 इकाएँ 2, 19 इकाएँ 19, 1 दूना 2, 5 दूना 10, 19 में से 10 जाएगा 9 बट्टा 2 3D। अब गौर से देखेगा 3 से कट जाएगा। मान ले इसको नीचे ये गुना में है तो इस पर क्या आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो D बराबर 9, आइए 3, आइए 2 पहले से, 2 पहले से कटेगा तो काटेंगे, क्या करेंगे कटेगा तो हम लोग काटेंगे, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, बचा क्या 3 बट्टा 2। आपका क्या आ गया D का मान, इसीलिए D का मान क्या आ गया 3 बट्टा 2। तीन बट्टा 2 आ गया, D का मान पता चल गया। अब देखिए बॉक्स में जो खाली स्थान है ये बॉक्स इसको भरना है, आराम से भर लेंगे। देखिए बॉक्स कितना स्थान A2 का स्थान है तो A2 निकालेंगे, साइकिल से जाएंगे A2 निकालेंगे तो A1 प्लस D, अभी आप बोले A2 बराबर A प्लस D, A5 बराबर A प्लस 4D, A4 बराबर A प्लस 3D। सेम इसी तरह A का मान देखिए, A का मान 5 अब प्लस D का मान देखिए 3 बट्टा 2, नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे 2, 1 का पहला 2 मरतबा पढ़ेंगे, 2 को ऊपर से गुना 2 पंचे 10, 3 इकाएँ 3, 2 इकाएँ 2 तो 3 इकाएँ 3, 10 3 13, 13 बट्टा 2। इसको जब पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 2 छक के 12, 1 A2 का मान निकल गया, A2 का मान 6 1/2। आप सेम इसी तरह क्या करेंगे A3 का मान निकालेंगे। A3 का मान देखिए निकालते हैं, A3 बराबर A प्लस 2D का कि A2 बराबर था A प्लस D, तो A3 बराबर A प्लस 2D, 2 गुने D। A का मान क्या 5 दिया गया आपके क्वेश्चन में, A का मान 5 और 2 गुने D का मान 3 बट्टा 2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, जो काटेगा ना तो उसे काट सकते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल, 5 और 3 8, कितना बचा 5 और 3 8, ये 5 है, यहाँ गुना हो के 3 था 8, इसीलिए A3 बराबर आपका आंसर आ गया। A3 का मान बॉक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, यही आपका क्या आ गया आंसर। इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को समझ आया तो लाइक करके सब्सक्राइब करना जरूर। आइए दोस्तों अब सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। बॉक्स में रिक्त स्थानों को भरना है। ये यहाँ बॉक्स ये बॉक्स, मतलब 4 पद निकालना है। चारों पद को निकाल के आपको बताना है कि किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो आपके सर अभी बताए हैं कि एपी में कोई भी सवाल रहे तो एक लाइन लिखना पड़ता। वह एक लाइन है क्या, माना कि एपी के प्रथम पद ए और सारवंतर डी है। मान लिया कि एपी के प्रथम पहला पद ए है और सारवंतर डी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन क्या बोलता है, तो पर्सन से, तो पर्सन से क्या दिया हुआ, दिया क्या है, ए का मान दिया हुआ है -4, ए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा पद दिया हुआ है 6। आपको दूसरा पद निकालना है, तीसरा निकालना है, चौथा निकालना और पांचवा निकालना है। ये आपको बोल रहा है क्वेश्चन में बॉक्स को भरने के लिए। तब बॉक्स ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद आपको सॉल्व करके निकालना।
तो कोई भी एपी का कोई भी पद निकालना रहे तो सबसे पहले ए पहला पद और कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर का पता होना चाहिए। तो अब कैसे पता होगा, आपके सर अभी अभी बोले हैं कि ए 6 है, तो ए 6 को क्या कर सकते हैं, ए प्लस 5d लिख सकते हैं बराबर 6। ए का मान यहाँ दिया गया है, ए का मान -4 प्लस 5d 6, ये माइनस में है, इस पर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, ये माइनस में उस पर जाएगा तो प्लस में। 5d बराबर 6 प्लस 4, 6 प्लस 4। अब यहाँ देखिए ये 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 क्या आ जाएगा 10, 10 आ जाएगा ये 5d 10। अब 5 से 10 कट जाएगा, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। डी का मान कितना निकल गया 2, कॉमन डिफरेंस 2 निकलेगा। कॉमन डिफरेंस मतलब सार्व अंतर आपको क्या निकल गया 2, सार्व अंतर निकल गया। अब क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या बोलता है, बॉक्स के पदों को निकालना। तो बॉक्स दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। तो दूसरा पद निकालिए a2 बराबर a प्लस डी। ए का मान देखिए, ए का मान -4 दिया गया प्लस डी का मान अभी अभी निकाले हैं 2, तो कितना निकलेगा a2 का मान 6 निकलेगा। सेम इसी तरह a2 का मान 6, सेम इसी तरह a3 का मान निकालेंगे, क्योंकि बॉक्स का मान निकालना ना बॉक्स का, तो a3 का मान निकाले a3 a प्लस 2d, a प्लस 2d। पहला पद में 2 गुना d जोड़ेंगे तो 2d आ जाएगा, तो a प्लस 2d। a का मान तो आपके क्वेश्चन में देगा -4 अब प्लस 2 गुने d का मान यहाँ 2 निकाले तो 4 माइनस 4 आई, इधर 2 दूना 4, क्या आया 0। a3 का मान कितना निकल गया 0। अब सेम इसी तरह a4 का मान निकालेंगे, a4 तो a4 का मान निकाल लेते, a4 a प्लस 3d। पहला पद में 3 गुने d, मतलब 3 को d से गुना करेंगे तो चौथा पद आ जाएगा। तो पहला पद 3 गुने d, 3 गुने सार्व अंतर। तो पहला पद आपको क्वेश्चन में दिया गया है बच्चे लोग -4 अब प्लस 3 और डी का मान अभी अभी निकाले हैं 2, 3 दूना 6 -4 प्लस 6 के अंदर आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2, a4 का मान आ गया 2, a3 का मान 0, a2 का मान 6। अब लास्ट है कि a5 का मान निकालना, 1 2 3 4 5, a5 का मान निकालेंगे। तो किस तरह, पहला पद में 4 गुने d, 4 को d से गुना करेंगे तो a5 का मान निकाल जाएगा, इसीलिए a5 a प्लस 4d, a प्लस 4d। पहला पद में 4 को d से गुना करेंगे तो 4 आए 5 पद, पांचवा पद निकल जाए। a का मान -4 आपके क्वेश्चन में दिया गया, -4 प्लस 4 गुने d का मान तो अभी अभी यहाँ निकालेंगे 2, तो -4 और 4 दूना 8, 8 में से 4 गया 4, a5 का मान भी निकल गया 4। आपका क्वेश्चन बोल रहा था दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद निकालना। तो दूसरा पद 6, तीसरा पद 0, चौथा पद 2 और पांचवा पद a4। इस तरह यही 4 पद आपका आंसर हो गया। इस तरह हम लोग इसे सॉल्व करके आसानी तरीक़ा से बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।